तो आज मैं क्लास 5 का हमारा पर्यावरण, ठीक, सेकंड समेटिव इवोल्यूशन, ठीक है, दिए 2025 का है, सेट नंबर 2। पहले 1 नंबर हम करा चुके हैं, आप इसको हो सके वीडियो लिंक में दे दूंगा और देख लोगे, ठीक है। हमारा पर्यावरण सब फुल मार्क्स कितना रहेगा, पूरा अंक रहेगा 30 नंबर का, समय रहेगा 1 घंटा, ठीक है। अब देखो इसके बाद सही उत्तर कोई भी 6 चुनकर लिखे। इसमें जो दिया गया उसमें कोई 6 को क्या करना, चुनकर लिखना है सही उत्तर को, ठीक है, या टिक लगाना है, दोनों से कोई एक करना होगा परीक्षा में। इसी तरह से परीक्षा में देखने को आप लोग को मिलोगे, आप लोग हो सके प्रैक्टिस कर लो और हो सके तो नोट डाउन कर लो। अब देखो क नंबर, सीताभोग और मिहिदाना के लिए प्रसिद्ध है, बांकुड़ा, मिदनापुर या बर्धमान या कृष्णानगर। तो उत्तर क्या होगा, बर्धमान। ख नंबर देखो, तराई क्षेत्र में उगाए जाने वाला फल, तराई जो क्षेत्र है वहाँ कौन सा फल उगाया जाता है, केला, अनारस या सेब। तो उत्तर क्या होगा, अनारस। अब देखो ग नंबर, बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1904 में, 1905 ईस्वी में या 1947 ईस्वी में या 1950 ईस्वी में। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा 1905 ईस्वी में। पठारी क्षेत्र की भूमि क्या होती है, उपजाऊ होती है कि अनउपजाऊ होती है, मध्यवर्ती होती है। तो उत्तर क्या होगा हम लोग का, अनउपजाऊ होती है। अंगन में देखो, रेत और कीचड़ दोनों मिला हुआ, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, ये मिट्टी में लगभग बराबर मात्रा मौजूद रहते हैं। उत्तर क्या होगा, दोमट मिट्टी, जिसमें क्या कीचड़ और रेत दोनों मिला होता है, ठीक है। अब देखो स्केप्स पेड़ दिखता है, स्केप जो एक तरह का पेड़ है, स्केप्स पेड़ कहाँ दिखता है, लीची के पेड़ जैसा या पपीते के पेड़ जैसा या बेल के पेड़ जैसा या झींगे के पेड़ जैसा। तो उत्तर क्या होगा, बांस के पेड़ जैसा है। ये तो ऑप्शन में है नहीं, यहाँ बेल के पेड़ जैसा होगा वो, ठीक है। यहाँ उत्तर नहीं, देखो ये सो हटाओ, एक मिनट को, यहाँ बांस नहीं, बेल के पेड़ का जैसा होगा, ऑप्शन में है ही नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको। कैसे देखते हैं, बेल के पेड़ जैसा, ठीक है। अब 6 नंबर क्या है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है। जो सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस के रूप में, या बाल दिवस के रूप में, या शिक्षक दिवस के रूप में। तो उत्तर क्या होगा, शिक्षक दिवस के रूप में। शल्क रहित माने जिसमें चोइटा नहीं पा, चोइटा मछली देखो, छोटा छोटा चोइटा होता है ना, आप लोग देखे होगे, ठीक है। वो चोइटा रहित मछली का नाम होता है। तो टेंगरा होगा या कतला होगा, कोई भी होगा, तो उसमें क्या होगा, टेंगरा होगा। अब देखो नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दें कोई यार। देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ, शेष से अधिक दिया हुआ, उसमें से कुछ चुन के कितना लिखना है, 6 क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। अब देखो कुलिक 25 साला कहाँ है, कुलिक 25 साला कहाँ पर है। तो कुलिक 25 साला अभ्यारण्य उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज इसमें स्थित है, ठीक है। ख नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर का घर कहाँ था, तो उत्तर रविन्द्रनाथ टैगोर का घर कोलकाता के जोड़ासांको में था। हार्वेस्टर क्या है, हार्वेस्टर जो है क्या है, उत्तर को चावल काटने और मड़ाई करने की आधुनिक मशीन का नाम हार्वेस्टर है। अब देखो पश्चिम बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, जो पश्चिम बंगाल को जो विभाजन माने तोड़ना, ठीक है, कब होता है। उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। देखो यहाँ भी क्वेश्चन दिया हुआ, एक क्वेश्चन यहाँ भी दिया हुआ, देखो 2 बार दे देगा, देखा दे रहा। जो बच्चा को एक क्वेश्चन याद होगा, ये बच्चा वो भी कर लेगा, ये दोनों कर लेगा, ठीक है। अब देखो एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है।
उत्तर होगा एक सिंग वाला गेंडा गोमारा गोमारा अभयारण्य में देखा जा सकता है, ठीक है, ये वहीं पाया जाता है, ठीक है। गोरुमारा हो गया, गोरुमारा गेंडा गोरुमारा अभयारण्य में देखा जा सकता है या पाया जा सकता है, यहाँ पर देखा जाता है ना, यहाँ पाया जाता है। अब देखो तराई क्षेत्र की एक नदी का नाम, जहाँ तराई क्षेत्र है वहाँ एक नदी का है, उसका कोई नाम बताओ, ठीक है, एक नाम बताना है। तो महानंदा तराई क्षेत्र की एक नदी है, महानंदा जो है तराई क्षेत्र की एक नदी है। 6 नंबर, किस विद्वान के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो ये क्वेश्चन भी 2 बार जैसा है, देखो यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ है, 6 नंबर है ना। अगर जो बच्चा एक क्वेश्चन एक चैप्टर जो पढ़ लेगा इसमें 2 नंबर उसे मिल सकता है, ठीक है। अब देखो कहाँ था, यहाँ किस विद्वान के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखो पश्चिम में आकर सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बता। जो पश्चिम में आकर सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है। तो उत्तर होगा पश्चिम में आकर सबसे ऊंची चोटी का नाम सांदाकूप है, ठीक है। कौन सा है, सांदाकूप। देखो महानंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ, उद्गम जहाँ से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो महानंदा नदी का उद्गम स्थल दार्जिलिंग में डोलहिल से हुआ है, दार्जिलिंग में डोलहिल से हुआ है। अब देखो यहाँ सुटाओ, रुक जाओ 1 मिनट। दार्जिलिंग जिले के दो हिल से कौन सी 2 नदी निकलती है। 2 हिल से मतलब यहाँ पर जो है ना, 2 हिल से कौन सी 2 नदी निकलती है। तो उत्तर क्या होगा, महानंदा नदी दार्जिलिंग से जिले के दो हिल नदी से निकलती है। कौन कौन निकलती है, महानंदा नदी दार्जिलिंग जिले के दोहर निकलती है। अब देखो ये क्वेश्चन सेम टू सेम मिलता हुआ लग रहा है, कहाँ गए ये दिखाई दे रहा है, ये जो अब देखो यहाँ पे दिया हुआ स्केप्स फल का पेड़ किस फल जैसा दिखता है। तो कोई यहाँ कटहल दिया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हम लोग, ऑप्शन तो कटहल नहीं दिया हुआ, बेल का दिया हुआ है, लीची का, पपीता का, ऐसा, ठीक है। ये बात है, देख लो किताब में एक बार हम भी देख लूँगा, अगर जो होगा हम कमेंट्स में आप लोग को लिख के बता देंगे, ठीक है। अब देखो कहाँ गया, यहाँ स्क्वैश फल के पेड़ कटहल के पेड़ की तरह दिखते हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन में आप लोग को कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ये क्वेश्चन तुम आप लोग छोड़ दोगे, हम जब कमेंट्स में लिख के बताएंगे इसके बारे में तब देख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन 4 नंबर, यहाँ का 4 नंबर और यहाँ का 6 नंबर, ठीक है। मैं ये टाइपिंग जो किया उसमें पढ़ाने डायरेक्ट में ऑनलाइन आप लोग को समझाने लगा। अब देखो रिक्त स्थान भरे, रिक्त मैंने खाली स्थान। तो पश्चिम में आगे सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, संदाकूप, ठीक है। यहाँ देश यह जिला टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जिला टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो बांकुड़ा। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 26 जनवरी क्या मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष हम लोग जो मनाते हैं गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल जो नेहरू है उसके जन्मदिन पर क्या कौन सा उपलक्ष्य समय में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो बाल दिवस मनाया जाता है। बर्दवान का सीताभोग देश के लिए प्रसिद्ध है, मिहिदाना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब 4 नंबर, अब्दुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले थे, क्या थे, अब्दुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत पहले क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। 6 नंबर, मेदिनीपुर देश खाली नदी पर स्थित है, तो कासावती नदी पर स्थित है, मेदिनीपुर कासावती नदी पर स्थित है। पहले नीम के फलों का उपयोग देश के लिए किया जाता था, कीटनाशक के लिए। पहले नीम के पत्तों का उपयोग कीटनाशक के लिए किया जाता था। अब देखो मछली पकड़ने के लिए हम क्या बिछाते हैं, तो मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं, ठीक है। इसमें सब डबल दिया गया है, ठीक है। आप लोग एक बार पढ़ लोगे 2 बार क्वेश्चन याद हो जाएगा। इनमें बहुत सा क्वेश्चन डबल रिपीट किया गया है प्रश्न उत्तर। आप एक बार पढ़ लोगे तो 2 क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। देखो चावल की कटाई एवं मड़ाई के लिए आधुनिक मशीन का नाम क्या है, हार्वेस्टर। देखो यहाँ पर दिया था ना, आप लोग पढ़े थे ना, यहाँ पर आप लोग देख लो
ठीक है, देख लोगे। अब देखो यहाँ पर किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, कोई 4 प्रश्न को उत्तर देना। बारामासी नदी क्या है? बारामासी जिसमें सालों भर पानी रहता है, जिसमें साल भर पानी रहता है उसको बारामासी नदी कहते हैं। ठीक है, एक उदाहरण दीजिए। वे नदियाँ जिसमें साल भर पानी बहता रहता है वो बारामासी नदी कहलाती है। उल्लेखनीय बारामासी नदी में भारत की गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी शामिल है। कटाई क्या है? कटाई क्या है? चावल काटना, भूसे से चावल को अलग करना, एक जगह से इकट्ठा करना, इन सभी कामों को अंग्रेजी में हार्वेस्टिंग कहते हैं। यहाँ पर कहता होगा हार्वेस्टिंग होगा, यहाँ पर हार्वेस्टिंग कह सकते हैं। यहाँ पर होगा कटाई क्या है, मैंने हार्वेस्टिंग को ही कटाई कहा गया है। हिंदी में हार्वेस्टिंग को कटाई कहते हैं। ठीक है, सुंदरवन क्षेत्र की प्रमुख नदियों के नाम। सुंदरवन है जो वहाँ पर बहुत सारी नदी, उसका नाम बताना है। सुंदरवन क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ मतला, गोसावा, पियाली, ठाकुरान, हरियांश, भांगा, सप्तमुखी इत्यादि है। और देखो हरित क्रांति, भारत की हरित क्रांति क्या है? भारत में 1960 के दशक में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च उपजाऊ वाले बीज, रासायनिक उर्वरक शक्ति, कीटनाशक, सिंचाई और आधुनिक मशीनरी का उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसे हम लोग हरित क्रांति कहा जाता है। जिससे हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। अंगा नंबर, हम स्वतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? हम जो स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, नहीं सॉरी, हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? उत्तर है, स्वतंत्रता के बाद भारत में शासन करने के लिए संविधान लिखने की आवश्यकता थी। स्वतंत्रता के बाद भारत में क्या संविधान को लागू करने या लिखने की आवश्यकता थी। लंबी चर्चा के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ, इसलिए 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखो गिद्ध लुप्त क्यों हो रहे हैं? गिद्ध जो है क्यों लुप्त हो जा रहा है? गिद्ध मरे हुए जानवर का मांस खाते हैं, लेकिन अब वो गायों को दर्द निवारण दवा दी जा रही है, इसलिए गोमांसा में जहर होता है और उस मांस को खाने के बाद गिद्ध मर जाते हैं और गायब हो रहे हैं। नदी सभ्यता क्या है? नदी सभ्यता क्या है हम लोग का? उत्तर है, विभिन्न कारणों से लोग नदियों के किनारे या नदियों के घाटियों को रहने के लिए आदर्श स्थान मानते हैं, इसलिए वहां रहने लगे। धीरे धीरे नदी के किनारे इलाकों में सभ्यता के विकास हुई, इसे नदी सभ्यता कहा जाता है। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी की घाटी में विकसित हुआ है। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। गुड बाय बच्चों।